इस्लाम के उरूज में हिकमत नबी की है। तालीम मुस्तफा से सवरती है जिंदगी, तालीम मुस्तफा से सवरती है जिंदगी, तालीम मुस्तफा से सवरती है जिंदगी। महबूब हमको इसलिए सुन्नत नबी हो अकबर का नारा जब ये मोमिन लगाने लगे बच्चों ने किया है, उनके लिए इनाम है अपने हाथ से आप। और इसमें भी एक बड़ी तारीखी बात आ जाएगी आपकी गुफ्तगू जुड़ी हुई। सना जावेद भी है जिसने ओनली 8 महीने में नाज़िल कुरान कर लिया नूरानी कायदे से। जिस टाइम इसको अलिफ मैंने पढ़ाया उस टाइम मैंने कहा सना, हसन को मैं प्यार में चिम्मा कहता हूँ, प्यार में मैंने कहा सना तुम्हें हसन को, हसन से पहले तुम्हें नाजरा करना है, तो ये बहुत पहले ही नाजरा कर चुकी। इसी तरह एक बच्ची है इसमें इंशा, उसने 6 महीने में नाज़िल कुरान पूरा कर लिया। जबकि इंशा शक्ल मौना से पूछे मतलब आप किस तरह थी, लेकिन आलम के इंशा कौन सी बेटे खड़ी हो जाए, इंशा खड़ी हो जाए, ये इंशा है। लेकिन अगर 1 साल पहले का फोटो हम दिखाते हैं तो आप मोहम्मद इंशा कहेंगे इनको। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अपने तरफ से पहले लड़कियां आएंगी, पहले सबसे पहले इंशा जलालुद्दीन, आप वहाँ जाए बेटा, मोना के हाथ में भी दे। मोना हम लोग बड़े मेहनत करते सब चीज़ों पर, बहुत हकीक हर चीज़ को लोगों पे देखिए। जी बेटा मोना को मोहब्बतों से नवाजिए देखिए आप लोग। जल्दी से सना जावेद, सना जावेद उसके बाद में ये कैफा शाकिर, ये शाकिर भाई की बेटी है कैफा शाकिर। ये छोटे छोटे बच्चे बताइए, देखिए इन्हें, ये इतने छोटे बच्चे और नाज़िल कुरान अपने दिले में लेके बैठ गए। उसके बाद में अल्फिशा मुजीब, अल्फिशा मुजीब, आतिफा तुम कैसे उठ गए, ये आतिफा है। उसके बाद में तूबा शफीउल्लाह, प्रिंट सामने कर देंगे आप। उसके बाद आमिना अब्दुल गफ्फार माशाअल्लाह। उसके बाद में फिर नमरा जलालुद्दीन, इसने भी बहुत स्पीड में कुरान मुकम्मल किया है माशाअल्लाह। नमरा जी, नमरा जलालुद्दीन। अब अफीफा तारिक, और अक्सा मुजीब, और ये हमारी बहुत प्यारी ये बच्ची है इल्मा अब्दुर्रहमान माशाअल्लाह। तालियां बजा दीजिए। अब हम इसी तरह उन बच्चों को दावत देंगे जिनका नाज़िल कुरान को जल्दी से खड़े होकर और खड़े हो जाएंगे आप लोग, ठीक। सबसे पहले मोहम्मद उमर मुजीब, उसके बाद हमारे हर दिल अजीज बड़े मुशफिक परवेज भाई के साहबजादे मास परवेज, जिसको इस महल्ले में मिसबा के नाम से जानते हैं लोग, यही लहजा है, मिसबा के नाम से जानते हैं मास परवेज। और उसके बाद में मोहम्मद अरजान मोहम्मद मुबीन भाई हमारे बहुत मुखलिस है मदरसे के माशाअल्लाह जी। और आबिदा रोज़तफाल के कारनामे अगर कहा जाए, उन कारनामों की एक रोशन दलील मोहम्मद फरहान नसीम, ये इस उम्र में आए और को खींच कर लाएगा और मोहब्बत से रखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह इनका ढांचा बदल गया माशाअल्लाह। फरहान नसीम। इसी तरह हमारे दरमियान में इंसानों की भी एक कड़ी है, मोहम्मद बशर, अब्बा का नाम क्या बेटा? मोहम्मद बशर अली, इनके वालिद साहब का अली नाम है माशाअल्लाह।
और अब हमारी नजर है मुजम्मिल शौकत पर। मुजम्मिल शौकत वो बच्चा है जिसे मैं गली गली से ढूंढ कर लाया, गली गली ढूंढ के लाया, पकड़वाया मैंने कहीं से भी और यही नहलवाया धुलवाया, तब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह आज नाज़िर कुरान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ताली बजा दें इसके लिए। और इस मदरसे की बड़ी अहम कड़ी है एक, जिनको हम आवाज देने जा रहे हैं, सुलेमान शरीफ। सुलेमान शरीफ ये वो बच्चा है जिसका आबिद रसूल में पैर रगड़ के नहलाया गया, आंखें मली गई, मैल धुलाया गया और उसके बाद पतंग छुड़ाई गई इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिफ्ज कर रहे हैं। ये जितने बच्चे हैं हाफिजे में भी हैं माशाल्लाह। सुलेमान शरीफ, उसके बाद में साहिल अब क्या नाम है, दिलावर, साहिल दिलावर। इंशाल्लाह दिलावर के घर में भी इंशाल्लाह दिलावर पैदा होगा इंशाल्लाह। वो सब तारीख बदलेगी इंशाल्लाह, वो सब बदलेंगे। अब उसके बाद में एक हमारे फुरकान अब्बासी साहब तशरीफ लाए, इनको हम प्यार में अब्बासी कहते हैं। और उसके बाद ये बिलाल अब्दुल कदीर तशरीफ लाए। अरशद शुआइब ये मीठी खिचड़ी से हैं। ये हंजला नदीम तशरीफ लाए। और ये काशिफ मुनीर जो बीटी खिचड़ी में काशिफ वकील साहब हैं, उनके साहबजादे तशरीफ लाए। और इस महल्ले में मंडलाता रहने वाला ज़ैद सादान भाई का दोस्त ज़ैद, आइए ज़ैद तशरीफ लाए। ज़ैद रईस भाई का बेटा है माशाल्लाह, ये यहाँ हमारे पड़ोस में ही है। उसके बाद में ये मेरा बहुत सीधा बच्चा और बड़ी लगन के साथ पढ़ता है, अल्लाह इसके लिए मौलाना दुआ भी फरमाए कि अल्लाह इसका मुस्तकबिल ताबना करे। सरताज, और इस साल शुरू करने की पूरी तैयारी में उबैदुल्लाह जो नाजरा कर चुके हैं, उबैदुल्लाह शफीउल्लाह। अब बेटा यहाँ इधर चारा खड़े हो जाएं। आप लोग बहुत सलमास दीजिएगा, हंसिएगा नहीं। अब हम बुलाने जा रहे हैं मोहम्मद फैसल शकील को। माशाल्लाह मौना ये लोग जमात में भी जाते हैं और भी चीज़ों को, तहरीकी चीज़ों, प्याम इंसानियत वगैरह में बहुत पेश रहते हैं ये लोग। तो एक ये छोटी सी कारगुजारी है। और इससे पहले हमारे यहाँ बच्चों ने 17 बच्चों ने नाज़िर कुरान, एक ने हिफ्ज़ कुरान किया था। अब इंशाअल्लाह ये 30 हाफ़िज़ कुरान बनेंगे इंशाअल्लाह, आप लोग की दुआ रही तो। और 60 और 65 इंशाअल्लाह नाज़िर कुरान होंगे अगले साल, इंतजार करते हैं। और मेडल भी है इनका, साथ में देना चाहिए था, मौना को ज़हमत होगी, रहने दीजिए। मेडल भी दीजिए सबको। और ना बड़ी बच्चियां भी हैं, उनको भी हम लाना चाहते हैं सामने, जिनकी जिंदगी में बहुत चेंजिंग आई है। उनके साथ जो 2 बेटियां थी वो, और एक बच्ची ऐसी है मौना जिसकी पूरी साल बगैर किसी उज़्र शरीक के अलावा तहज्जुद तक नहीं छूटी। एक बच्ची हमारे ऐसी पूरी साल 365 दिन में तहज्जुद तक नहीं छूटी। हाँ, आज डाल दीजिए। हम उनको बुलाना चाहते हैं और उनके लिए हमने इनाम रखा है। गुलफिशा आ जाएं। 1 मिनट सीट रखी होगी और हम चाहते हैं कि हज़रत वाला उनको अपने हाथ सीट दें। गुलफिशा बेटे आओ। ये गुलफिशा हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलफशा है। मैं पहले बहुत दुनिया के गुमराह में रहती थी, जैसे कि घूमना टहलना, बेपर्दा घर से बाहर निकलना। फिर मैं अल्लाह ताला के दिल में शायद मेरे लिए कुछ मोहब्बत थी, तो अल्लाह ताला ने हमें उम्रे पे बुलाया। जब मैं उम्रे पे गई, जब मैंने काबा शरीफ देखा, मेरा दिल में इतना अल्लाह का डर खौफ बैठ गया कि मैं वहाँ से आई, पर्दा करा। फिर उसके बाद मैं उसी दरमियान हम यहाँ पर आए, देखा कि 2021 में अक्टूबर में यहाँ पर जलसा था। मैंने देखा मुझसे छोटी छोटी बच्चियाँ कुरान पढ़ रही हैं, कुरान की तिलावत कर रही हैं। फिर उसी बार हमने मतलब जाहिद अब्बासी जी के पास गए और मैंने वहाँ पर से एडमिशन लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने मुकाम पे हैं कि मतलब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहज्जुद तलक की नहीं कज़ा होती है। अल्लाह ताला जैसे हमको हिदायत दिया, अल्लाह ताला हर कुरजहान की बेटियों को हिदायत दे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता कराए। अल्लाह ताला हमारे मदरसे को ता क़यामत तक के आबाद रखे और मेरे जाहिद अब्बासी जी को भी लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
बेटा अभी 2-3 लफ्ज़ों में ये भी अच्छी हमारी माशाल्लाह बहुत चेंजिंग के साथ आई है ये भी बेटा ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आलमीन। मैं पहले दुनिया की गफलत में पड़ी हुई थी, मुझे खबर ही नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। फिर मेरी वह फ्रेंड मुझे इज्तिमा में लेकर आई जो कि आबिदातुल अत्फाल में होता था। फिर मैंने वहाँ देखा मेरी उम्र की लड़कियाँ इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें कर रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी नात पढ़ रही हैं। फिर मैंने वहीं से तौबा किया और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर मैंने मौलाना जाहिद अब्बासी से अपना एडमिशन लिया। फिर शाहिदा अप्पी ने मेरी तकरीरें सही कर तकरीरें लिखवाई। फिर मैंने तकरीरें याद करी और आज मैं इस मुकाम में पहुंच गई हूँ कि माशाअल्लाह से मैं अब तो इतनी तकरीरें करने लगी हूँ और शाहिदा अप्पी के साथ बयान में भी जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत तालीम हासिल करी इस मदरसे से। अल्लाह इस मदरसे को और मेरे उस्ताद को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन व सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्कान। मेरा जब एडमिशन आबिदा रोज़ातुल अत्फाल में नहीं हुआ था तो मैं बहुत नमाज कभी पढ़ती थी कभी छोड़ देती थी, लेकिन जब से मेरा एडमिशन आबिदा रोज़ातुल अत्फाल में हुआ तो मैंने मौलाना जाहिद साहब से मैंने एडमिशन लिया और मुझे उन्हीं ने पढ़ाया और मेरा कुरान सही करवाया, यहाँ तक कि मेरी उर्दू भी सही करवाई। आलिमा अप्पी के साथ मैं इज्तिमा में भी जाती थी, लेकिन जब से मैं इज्तिमा में जाने लगी तो अल्लाह के शुक्र से मेरे अब कोई टाइम की नमाज कज़ा नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए। ये मदरसा आबिदा अत्फाल की इज्तिमा की चीज़ें हैं जो इज्तिमा यहाँ बुध को होता है। मस्तूरात का माएँ बहनें आती हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा जुड़ते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह और हर महीने मुख्तलिफ़ जगहों पर इज्तिमा होते हैं। ये बच्चियाँ जाती हैं, तकरीर करती हैं, लोगों में उत्साह भरती हैं और इस्लाम की तरफ लोगों को बुला रही हैं। और ये काम एक दिन का नहीं है, हर दिन की ज़िंदगी का एक ऐसा मशगला है जैसे कि हमारा खाना पीना रोज़ का है, ऐसी ये इज्तिमा वगैरह ऐसा कि बगैर नागा है। एक मौना एक अजीब अल्लाह तफाक है, मेरे वालिद मोहतरम का 26 जुलाई को इंतकाल हुआ और उस दिन बुध था तो बुध हुआ वालिदफीन हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा आबिदा अत्फाल में इज्तिमा हो रहा था। मैं नहीं था, मेरी इन बच्चियों ने आकर उस मिशन को रुकने नहीं दिया और इज्तिमा हुआ और अच्छा हुआ। तो एक दिन भी इसमें नागा नहीं हुआ। बस अल्लाह इस्तकामत अता फरमा दे और कबूल फरमा ले बस, और हमारे असातिज़ा हमें दुआओं से नवाजते रहे। जी जल्दी जी अब जल्दी और ऐसे मौना इजाज़त चाहते हैं तो आप लोग की बार बार डिमांड आ रही है कि मैमूना वाला प्रोग्राम करा दिया जाए, तो हमारा तो नहीं मन कर रहा है कि हम सज़ा के दरमियान में रहें, लेकिन आप लोग का तकाजा बढ़ रहा है, बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सज़ा इंशरा है तो रुकेंगे और नहीं तो नहीं। एक मैमूना का प्रोग्राम बार बार डिमांड उधर से मस्तूरात की तरफ से बढ़ रही है कि प्रोग्राम करा दिया जाए वो, और ये बच्चियों का है तो अगर इंशरा है कल भी है तो एक बच्चियों का एक ड्रामा है तो ये लोग चाहते हैं ड्रामा है वो पेश करना चाहती हैं बोला, तो उसमें 10-15 मिनट का है वो। जी इंशाल्लाह बहुत बहुत खुशी हुई है मुझे, और जल्दी से जाएं बच्चियां और मैमूना वाले प्रोग्राम की तैयारी कर फौरन आ जाएं, फौरन